हेलो। स्टार्ट करेंगे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स। अभी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री 2 में न्यूमेरिकल्स आते हैं बहुत सारे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है न्यूमेरिकल्स के लिए मॉड्यूल नंबर 6, जो कि है फ्यूल्स एंड कंबशन। अभी ये जो मॉड्यूल है इसमें से सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। इस चैप्टर से मिनिमम 3 न्यूमेरिकल्स और मैक्सिमम 4 न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं क्वेश्चन पेपर में। तो अभी हम लोग सबसे फर्स्ट डिस्कस करेंगे ये जो चैप्टर है फ्यूल्स एंड कंबशन, इसमें कितने टाइप्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं, कौन से टाइप का न्यूमेरिकल है। फिर उसके बाद हम लोग वन बाय वन न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे और हम लोग इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे मोस्टली, जैसे कि जून 22 का पेपर और दिसंबर 22 का पेपर सॉल्व करेंगे। और उसके बाद उसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर उसके पहले वाले क्वेश्चंस जैसे कि दिसंबर 19 और मई 19 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट ये चैप्टर। ये है मॉड्यूल नंबर 6 फ्यूल्स एंड कंबशन के। अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री 2 इस सब्जेक्ट के। सबसे फर्स्ट जो टाइप है इस चैप्टर में, टोटल इस चैप्टर में 4 टाइप्स है। तो चारों टाइप्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन से टाइप्स होते हैं, वो पहले डिस्कस करते हैं। पहले समझते हैं कि कौन सा टाइप क्या होता है और उसमें क्या सॉल्व करना होता है। तो जो सबसे फर्स्ट टाइप है वो है HCV एंड LCV फाइंड करना होता है उसमें। और अभी इसमें HCV का मतलब होता है हायर कैलोरीफिक वैल्यू और LCV का मतलब होता है लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। अभी हायर कैलोरीफिक वैल्यू ये जो है HCV हायर कैलोरीफिक वैल्यू या फिर हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इसको एक और नेम है जिसका नेम है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू भी बोलते हैं। इसको या तो HCV बोलते हैं या फिर GCV बोलते हैं। और ये जो है लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, इसको नेट कैलोरीफिक वैल्यू भी बोलते हैं या फिर लोअर कैलोरीफिक वैल्यू या फिर नेट कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं, यानी नेट नेट NCV बोलते हैं इसको। अभी नेक्स्ट, अभी इसमें तो बेसिकली दो ही फॉर्मूलेस है इसमें। HCV का एक फॉर्मूला है और LCV का फॉर्मूला है। तो ये दोनों फॉर्मूलास अपने को आ जाएंगे तो ये टाइप हो जाएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है इस मॉड्यूल में, टाइप नंबर 2 है कंबशन वाला। अभी कंबशन में भी इसके अंदर दो टाइप्स है कंबशन के न्यूमेरिकल्स में। जो सबसे फर्स्ट टाइप है वो है अमाउंट ऑफ एयर फाइंड करना होता है वेट बेसिस में। तो सबसे फर्स्ट टाइप कंबशन चैप्टर में लिखते हैं। तो इसमें है टाइप नंबर A, फाइंड करना होता है अपने को अमाउंट ऑफ एयर। तो वो लिखता है अमाउंट ऑफ एयर फाइंड करना होता है और ये भी वेट बेसिस में फाइंड करना होता है। मतलब इसका यूनिट जो होगा वो वेट में यूनिट आएगा, मतलब केजी में यूनिट आएगा इसका, इसके आंसर का वेट में। ये वाले जो टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं और हम लोग करेंगे इसको इजी वे में करेंगे। और इसमें ही एक और टाइप है, वही है अमाउंट ऑफ एयर लेकिन वॉल्यूम बेसिस में होता है। तो वही टाइप लिखेंगे, अमाउंट ऑफ एयर ही कैलकुलेट करना होता है लेकिन वॉल्यूम बेसिस में। ये जो टाइप है अमाउंट ऑफ एयर वॉल्यूम बेसिस में, इसमें अपने को जो कंबशन के रिएक्शंस होते हैं उसको सबसे फर्स्ट अपने को ये करना होता है, कंबशन रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। अभी इन कंबशन के रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं फटाफट, मतलब 10 सेकेंड के अंदर अपने को कंबशन रिएक्शन बैलेंस करना चाहिए, उसके लिए भी ट्रिक है। तो वो ट्रिक यूज करके हम लोग कंबशन रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। फिर एक बार रिएक्शन बैलेंस होने के बाद में का प्रोसीजर थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इजी प्रोसीजर है। लेकिन इसमें सबसे जो डिफिकल्ट पार्ट जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को जाता है वो है रिएक्शन को बैलेंस करना, कंबशन के रिएक्शन जो रहते हैं उसको बैलेंस करना होता है। ये जो फर्स्ट टाइप है इसमें ऐसा कुछ बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती। इसमें डायरेक्ट एक ही फॉर्मूला है, अमाउंट ऑफ एयर बाय वेट में एक ही फॉर्मूला है, उससे सोल्यूशन निकलता है। और इसमें सबसे फर्स्ट रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है, कंबशन रिएक्शन को। फिर उसमें हम लोग फाइंड करते हैं वॉल्यूम, और जो कि वॉल्यूम आता है मीटर क्यूब में वॉल्यूम आता है। ये होने के बाद ये दो टाइप्स है इसमें। इसमें और तीसरा भी टाइप है जिसमें वेट और वॉल्यूम दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब वो कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है लेकिन वो भी इजी क्वेश्चन है। ये दोनों मेथड आ गया, मतलब हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इसके टाइप के, अगर पूछा जाए तो कॉम्बिनेशन करके भी पूछा जाए तो भी इजीली सॉल्व होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है टाइप नंबर 3 है अल्टीमेट एनालिसिस। अभी अल्टीमेट एनालिसिस में अपने को सिर्फ दो ही चीजें फाइंड करनी होती है। सबसे फर्स्ट फाइंड करना होता है अपने को परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन
और सेकंड फाइंड करना होता है परसेंटेज ऑफ सल्फर। ये दो ही चीजें इसमें फाइंड करनी होती है, और ये क्वेश्चन पेपर में डेफिनेटली आता है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन और परसेंटेज ऑफ सल्फर फाइंड करने के लिए। तो इसको बोलते हैं अल्टीमेट एनालिसिस। तो इसमें क्या फाइंड करना होता है वो हम लोग यहाँ पे साइड पे लिखते हैं। इसमें फाइंड करना होता है अपने को परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन फाइंड करना होता है, और सेकंड फाइंड करना होता है परसेंटेज ऑफ सल्फर। तो ये दो अपने को फाइंड करना होता है अल्टीमेट एनालिसिस में। इसके जो क्वेश्चंस रहते हैं वो लेंथ में क्वेश्चंस इतने बड़े बड़े दिखते हैं, लेकिन सॉल्व करना बहुत सिंपल है इन क्वेश्चंस को। और लास्ट जो टाइप है वो है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में अपने को परसेंटेज फाइंड करना होता है। इसमें क्वेश्चंस में अपने को परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, परसेंटेज ऑफ वॉलेटाइल मैटर, ऐसे सब परसेंटेज फाइंड करना होता है, और फाइनली अपने को परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड करना होता है। तो इसमें क्या क्या फाइंड करना होता है हम लोग यहाँ पे ही लिखते हैं। अपने को इसमें परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर फाइंड करना होता है, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर। फिर परसेंटेज ऑफ वॉलेटाइल मैटर फाइंड करना होता है, परसेंटेज ऑफ वॉलेटाइल मैटर। परसेंटेज का फॉर्मूला तो सिंपल है सर, एक बार परसेंटेज आ गया तो बाकी सब भी अपने को आ सकता है। और फाइनली इसमें फाइंड करना होता है परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड करना होता है। और इसमें एक और होता है परसेंटेज ऑफ ऐश भी होता है, तो वो भी इसमें फाइंड करना होता है, तो उसको भी यहाँ पे लिखते हैं परसेंटेज ऑफ ऐश। अभी ये जो चार टाइप्स है इसमें अभी कौन से न्यूमेरिकल्स अपने क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो सबसे फर्स्ट एचसीवी और एलसीवी का न्यूमेरिकल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर में। ये दोनों एक ही क्वेश्चन में आते हैं। फर्स्ट एचसीवी फाइंड करना होता है, फिर उससे अपन हम लोग एलसीवी निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये जो है कंबशन वाला है, ये भी एकदम इंपॉर्टेंट है। कभी इन क्वेश्चंस में से ये एक क्वेश्चन तो आता ही है, एक वेट वाला आ सकता है, या फिर वॉल्यूम वाला आ सकता है, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन एक आ सकता है। और इसमें से भी एक अल्टीमेट एनालिसिस में एक क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में रहेगा, और इसका चांसेस कम रहता है। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के जो क्वेश्चन रहते हैं इसका चांसेस कम रहता है, लेकिन ये ऊपर वाले 3 टाइप्स है वो क्वेश्चन तो फिक्स ही रहते हैं क्वेश्चन पेपर में। तो ये 4 टाइप है, 4 टाइप में से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर मिनिमम 3 तो आ ही सकते हैं क्वेश्चन पेपर में। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 1 एचसीवी एंड एलसीवी से स्टार्ट करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ ही स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट एचसीवी और एलसीवी का फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं एचसीवी और एलसीवी का फॉर्मूला। एचसीवी और एलसीवी के फॉर्मूलास डिस्कस करेंगे। अभी एचसीवी और एलसीवी अपने को फाइंड करना होता है। एचसीवी और एलसीवी को फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं उसको डुलोंग्स फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं डुलोंग्स फॉर्मूला। तो ये नेम अपने को पता होना चाहिए, डुलोंग्स फॉर्मूला। तो अभी फाइंड करेंगे एचसीवी का फॉर्मूला। एचसीवी का फॉर्मूला क्या है वो लिखते हैं। एचसीवी को हम लोग ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू भी बोलते हैं, जीसीवी बोलते हैं। तो एचसीवी लिखेंगे सबसे फर्स्ट यहाँ पे। एचसीवी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/100 होता है सबसे फर्स्ट। तो 1/100, फिर होता है 1/100 है इसमें सबसे फर्स्ट, फिर है 8080, 8080, 8080 कार्बन आएगा, 8080 सी प्लस प्लस करना है फिर अपने को 8080 कार्बन प्लस 345 34500। फिर यहाँ पे स्पेस नहीं हो रही है बराबर अभी, तो इसको इसको इरेज करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं। एच सी वी लिखेंगे अभी। एच सी वी इक्वल टू सबसे फर्स्ट आता है 1/100, फिर आता है यहाँ पे 8080, 8080 सी, सी का मतलब होता है कार्बन, प्लस करना है अपने को 345, फिर 00, फिर इसके अंदर एक ब्रैकेट आता है, ब्रैकेट के अंदर अपने को लिखना है हाइड्रोजन माइनस ऑक्सीजन बाय 8, हाइड्रोजन माइनस O/8 है, ये O है, ऑक्सीजन है ये 0 नहीं है।
फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, प्लस 2240 सल्फर आएगा, एस आएगा। तो ये है अपना कंप्लीट फॉर्मूला HCV के लिए। तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला नहीं है, इसको हम लोग इरेज करते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला नहीं है, तो ये नीचे वाला ही फॉर्मूला है। HCV इक्वल टू 1/100 8080 कार्बन प्लस 34500 H माइनस ऑक्सीजन बाय 8 प्लस 2240 सल्फर। ये HCV का फॉर्मूला है। उसके बाद अपने को लिखना है LCV का फॉर्मूला। तो LCV को हम लोग बोलते हैं लोअर कैलोरीफिक वैल्यू या फिर नेट कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं उसको। LCV का जो फॉर्मूला है वो है HCV। LCV के फॉर्मूला में सबसे फर्स्ट HCV आएगा, ये ऊपर फाइंड करेंगे वो HCV माइनस करना है, फिर अपने को माइनस करना है 9/100 हाइड्रोजन 9/100 H, और इसको मल्टीप्लाई करना है 587 से 587 से। तो ये है अपना फॉर्मूला HCV के लिए। LCV के लिए फॉर्मूला है HCV माइनस 9/100 H इंटू 587। अभी ये 9/100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.09 भी लिख सकते हैं। तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। LCV का जो फॉर्मूला होता है वो होगा फिर LCV इक्वल टू HCV माइनस 0.09 हाइड्रोजन इंटू 587। इसको हम लोग ब्रैकेट में पुट कर सकते हैं और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये है अपना फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूलास अपने को लर्न करने हैं। HCV के लिए ये फॉर्मूला और LCV के लिए ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला कैसा है, इसको याद रखना भी इजी है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। 8080C और फिर यहाँ पे तो 345 ही आता है, फिर 2 0 आने हैं, फिर हाइड्रोजन माइनस ऑक्सीजन बाय 8 और ये 2240 सल्फर। तो इतना अपने को लर्न करना है। तो अभी इसके ऊपर बेस्ड हम लोग अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। तो दिसंबर 22 के क्वेश्चन पेपर के न्यूमेरिकल्स अभी सॉल्व करेंगे हम लोग इसमें। तो लिखते हैं क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है वो दिसंबर 22 के क्वेश्चन पेपर का ये क्वेश्चन है। टाइप 1 HCV और LCV का ये क्वेश्चन है। हम लोग ने HCV और LCV के फॉर्मूलास राइट कॉर्नर में ऊपर लिखे हुए हैं। HCV का क्या फॉर्मूला है और LCV का क्या फॉर्मूला है। अभी इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में अपने को अ सैंपल ऑफ कोल हैज अ फॉलोइंग कंपोजिशन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सल्फर एंड ऐश गिवन है परसेंटेजेस में, और अपने को कैलकुलेट करना है HCV और LCV यूजिंग डुलोंग्स फॉर्मूला। तो सबसे फर्स्ट हम लोग HCV का फॉर्मूला लिखते हैं, फिर उस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके कैल्शियम में एंटर करके अपने को फाइनल सोल्यूशन निकालना है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे HCV का फॉर्मूला लिखते हैं। HCV का फॉर्मूला क्या है अभी तक लर्न होना चाहिए अपने को। HCV के फॉर्मूला में सबसे फर्स्ट आता है 1/100, फिर उसके बाद क्या आता है, यहाँ पे आता है 8080 कार्बन प्लस यहाँ पे आता है 345, फिर और 2 0, फिर यहाँ पे आता है हाइड्रोजन माइनस ऑक्सीजन बाय 8, फिर ब्रैकेट क्लोज आता है, फिर लास्ट टर्म बचता है अभी यहाँ पे बचता है 2240 सल्फर और ब्रैकेट क्लोज। तो ये इतना फॉर्मूला है HCV का, इतना फॉर्मूला अपने को लर्न होना चाहिए। फिर इसके बाद इस फॉर्मूलास में हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। जैसे यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे सल्फर है। इनके परसेंटेज वैल्यू यहाँ पे अपने को गिवन है। तो इन परसेंटेजेस वैल्यू को हम लोग इसमें पुट करेंगे, फिर उसको हम लोग कैल्शियम में पुट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू 1/100 ब्रैकेट ओपन करेंगे 8080 इंटू कार्बन है 8080C है, कार्बन का परसेंटेज कितना है 85 है, तो 85 हैज इट इज लिखना है अपने को इंटू 85, फिर इसको एक ब्रैकेट देंगे प्लस 34500 ब्रैकेट ओपन करेंगे। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन इसमें गिवन है अपने को 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 माइनस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 8 गिवन है,
ऑक्सीजन की जगह पे 8 डिवाइड बाय 8 है इसमें, तो वो आएगा। फिर ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद प्लस करेंगे, प्लस 2240 इंटू सल्फर है। सल्फर की वैल्यू कितनी है? 0.5 है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे 0.5। इसको भी एक ब्रैकेट देंगे और ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो ये पूरे वैल्यूज को अपने को हैज इट इज कैलकुलेटर में पुट करना है, फिर अपना आंसर निकलेगा। तो सबसे फर्स्ट अभी चेक करते हैं कैल्सी में इसको पुट कैसे करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग कैल्सी ओपन करेंगे, कैल्सी ओपन करेंगे। तो ये अपना कैल्सी ओपन करने के बाद वैल्यूज एंटर करने के लिए सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अपॉन वाला फंक्शन चूज करेंगे। फिर यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर में 1 आएगा, फिर डिनोमिनेटर में 100 टाइप करेंगे, 100। फिर कर्सर को राइट साइड शिफ्ट करेंगे, फिर 1 बाय 1 सारे वैल्यूज पुट करेंगे। फिर से एक ब्रैकेट ओपन करेंगे। फिर यहाँ पे क्या अभी अपने को 8080 है, 8080 8080 इंटू कार्बन। कार्बन की वैल्यू कितनी है? 85, तो उसको टाइप करेंगे 85, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्लस कितना है? 34500, फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे। फिर यहाँ पे कितना है? 6 है, 34500, फिर यहाँ पे 6 है, माइनस, फिर है अपना 8 बाय 8 है, तो उसके लिए अपॉन वाला फंक्शन चूज करेंगे, फिर 8 बाय 8 टाइप करेंगे, फिर ये वाला ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है अपना प्लस, फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2240 इंटू 0.5, सल्फर है अपना 0.5, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फाइनल ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल टू पे क्लिक करेंगे। फिर ये अपना आंसर आता है, फिर इस आंसर को SD करेंगे, फिर ये आंसर आता है अपना 8604.2, इसको अपने को आंसर लिखना है। तो ये है अपना आंसर, इस आंसर को लिखेंगे अभी। ये आंसर कितना है अपना, इसको लिखेंगे अभी 8604.2। तो ये है अपना फाइनल आंसर। इस आंसर को अपने को लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे HCV इक्वल टू 8604.20। और अभी इसका जो यूनिट होता है वो होता है किलो कैलोरी पर केजी। अभी यहाँ पे मैंने ऐसे किया है, लेकिन एग्जाम में भी ऐसे ही करो, लेकिन डायरेक्ट इसके बाद डायरेक्ट आंसर मत लिखो, बीच में कुछ स्टेप्स लिखो, ये जो कैलकुलेशन है इसके कैलकुलेशन करके बताओ, और फिर बाद में फाइनल आंसर लिखना। तो ऐसे हम लोग HCV फाइंड करते हैं। अभी HCV फाइंड हो चुका है अपना। इसके बाद अपने को क्या फाइंड करना है? HCV से अपने को LCV फाइंड करना है। क्वेश्चन में अपने को मेंशन है LCV फाइंड करना है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे LCV का फॉर्मूला लिखेंगे। LCV का फॉर्मूला क्या होता है? LCV का फॉर्मूला होता है HCV माइनस कितना होता है? यहाँ पे लिखा है HCV माइनस 9/100। 9/100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.09 लिख सकते हैं, 0.09। फिर उसके बाद है H है, H मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? 6 है, तो इंटू 6 आएगा ये, इंटू 6, और मल्टीप्लाई होगा ये 587 से। 587 से हम लोग यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिखने वाले थे। तो 9/100 को हम लोग 9/100 को हम लोग ने 0.09 लिखा। फिर यहाँ पे आएगा H इंटू 587, H इंटू 587। अभी वैल्यूज को पुट करना है। तो यहाँ पे है अपना HCV कितना मिला आंसर अपने को? ये वाला आंसर मिला 8604, तो इसको लिखेंगे 8604.2 माइनस, इसको ब्रैकेट में पुट करेंगे और ये स्क्वायर ब्रैकेट में पुट करेंगे। तो इसको लिखते हैं 0.09 इंटू H। H कितना अपना 6 है, तो इसको 6 लिखेंगे, इंटू 6,
इंटू 587, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। अभी इसको हम लोग कैलकुलेटर में पुट करेंगे, फिर फाइनल आंसर निकालेंगे। तो सबसे फर्स्ट इन वैल्यूज को अभी कैल्सी में पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कैल्सी लेंगे, कैल्सी में अपने को पुट करना है। कैल्सी में क्या क्या पुट करना है अपने को? सबसे फर्स्ट HCV पुट करना है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, HCV पुट करेंगे 8604 8604.2 माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे फिर से, फिर अपने को पुट करना है 0.09 इंटू 6% का हाइड्रोजन था इसलिए, और इंटू 587, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर फाइनल आंसर निकालेंगे। तो फाइनल आंसर अपने को ये आता है। तो ये आंसर के बाद SD करेंगे, तो ये है अपना फाइनल आंसर। ये आंसर कितना है? 8287.22, 8287.22। तो इसको अभी आंसर लिखेंगे, ये है अपना फाइनल आंसर। LCV का आंसर है ये, तो यहाँ पे लिखेंगे, ये भी है LCV इक्वल टू 8287, 8287 पॉइंट कितना आंसर आया था अपने को? 0.22, 8287.22, और इसका यूनिट भी वही रहेगा, किलो कैलोरी पर केजी। तो इस तरह से हम लोग HCV और LCV के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके बाद ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 22 का। इसके बाद अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसको इरेज करते हैं। इसमें अभी क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 2, और ये जो क्वेश्चन है ये जून 22 के क्वेश्चन पेपर का ये क्वेश्चन है। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है? अ सैंपल ऑफ कोल ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशन, फिर यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर के कंपोजिशन गिवन है परसेंटेजेस में। अपने को पूछा है कि फाइंड HCV एंड LCV यूजिंग डुलोंग्स फॉर्मूला। अभी डुलोंग्स फॉर्मूला क्या है? सबसे फर्स्ट HCV के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। HCV का फॉर्मूला क्या है? 1/100 8080C प्लस 34500, फिर उसके बाद हाइड्रोजन माइनस ऑक्सीजन बाय 8 प्लस 2240 इंटू सल्फर। तो ये अपने को फॉर्मूला लिखना है। फिर इस फॉर्मूला लिखने के बाद ये जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर की वैल्यूज के परसेंटेज इसमें गिवन है, तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर कैल्शियम में पुट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग HCV लिखते हैं और वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे। HCV इक्वल टू यहाँ पे आएगा 1/100 इंटू 8080 इंटू कार्बन। कार्बन कितना प्रेजेंट है यहाँ पे? कार्बन यहाँ पे 70% है, तो यहाँ पे लिखेंगे 70, और इसको ब्रैकेट में पुट करेंगे प्लस 34500, ब्रैकेट ओपन करेंगे। हाइड्रोजन कितना परसेंटेज है यहाँ पे? हाइड्रोजन यहाँ पे 10% है, तो यहाँ पे आएगा 10 माइनस ऑक्सीजन बाय 8। ऑक्सीजन कितना है? 8% है यहाँ पे ऑक्सीजन, तो यहाँ पे आएगा 8/8 आएगा ऑक्सीजन के लिए। ब्रैकेट क्लोज करेंगे प्लस 2240 इंटू सल्फर इंटू एस कितना है? 2% है, तो उसको लिखेंगे यहाँ पे इंटू 2, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कंप्लीट ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो अभी ये जो पूरा टर्म है इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे। कैल्शियम में पुट करने के बाद अपने को फाइनल आंसर निकलेगा। अपना जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 8805, ये अपना आंसर होगा। HCV का आंसर होगा अपना 8805.80 किलो कैलोरी पर केजी। तो ये है अपना हायर कैलोरीफिक वैल्यू। HCV का आंसर है अपना 8805.80। इसके बाद ये आंसर मिलने के बाद अपने को LCV फाइंड करना होता है। तो LCV का सबसे फर्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे। तो LCV का फॉर्मूला होता है LCV इक्वल टू HCV माइनस 0.09 हाइड्रोजन
इंटू 587। तो ये फॉर्मूला होता है एलसीवी का। तो इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे फर्स्ट आएगा एलसीवी इक्वल टू, एचसीवी का वैल्यू पुट करना है। एचसीवी अपने को ये इतना मिला 8805, तो इसको लिखेंगे 8805.80 माइनस करना है 0.09, 0.09 इंटू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अभी इसमें कितना प्रेजेंट है, 10% है, तो इंटू 10 इंटू 587। तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे यहाँ पे, और इस कंप्लीट ब्रैकेट को अपने को कैल्शियम में पुट करना है। कैल्शियम में पुट करने के बाद अपने को आंसर आएगा, और अपने को जो आंसर आएगा वो आएगा 8277। अपने को फाइनल आंसर मिलेगा एलसीवी का, एलसीवी इक्वल टू 8277.80 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी पर केजी। तो ये है अपना एलसीवी का आंसर। एलसीवी का आंसर कितना है अपना 8277.50 आंसर है यहाँ पे। 8277.50 आंसर मिलेगा अपने को क्वेश्चन में। तो ये है अपना एचसीवी का आंसर, ये है अपना एलसीवी का आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो जून 22 के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है। इसके बाद अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को अभी इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है अपना एचसीवी और एलसीवी का ही क्वेश्चन है, और ये मई 2019 के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो ये क्वेश्चन में अपने को कंपोजिशंस गिवन है, वही सारे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर के कंपोजिशन गिवन है। और अपने को डुलोंग्स फॉर्मूला यूज करके एचसीवी और एलसीवी फाइंड करना है। तो एचसीवी और एलसीवी का फॉर्मूलाज क्या होते हैं वो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर लिखे है, यहाँ पर भी लिखा है। एचसीवी का फॉर्मूला ये अपने को लर्न करना है। ये फॉर्मूला क्या है, 1/100 8080 कार्बन मतलब C प्लस 34500 हाइड्रोजन माइनस ऑक्सीजन बाय 8 और प्लस 2240 सल्फर। तो ये फॉर्मूला अपने को लर्न करना है। फिर इसके बाद हम लोग इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ पे अभी वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं HCV इक्वल टू 1/100 ब्रैकेट ओपन करेंगे 8080 इंटू कार्बन, 8080 इंटू कार्बन। कार्बन का परसेंटेज कितना अभी यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन 85% गिवन है। तो यहाँ पे लिखेगी 85 इंटू 85 और इसको ब्रैकेट में पुट करेंगे प्लस 34500। फिर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना यहाँ पे गिवन है, हाइड्रोजन यहाँ पे 1% गिवन है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस ऑक्सीजन बाय 8। ऑक्सीजन कितना गिवन है यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऑक्सीजन गिवन है अपने को 5% ऑक्सीजन गिवन है, 5%। तो यहाँ पे आएगा 5 डिवाइड बाय 8, 5/8 आएगा प्लस 2240 इंटू सल्फर। अभी सल्फर कितना परसेंट है यहाँ पे 0.4% है। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.4 और ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ये स्क्वायर ब्रैकेट। तो अभी हम लोग ये जो पूरा इक्वेशन है, ये सारी जो टर्म्स है, इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे। फिर अपने को आंसर मिलेगा। अपने को जो आंसर मिलेगा कैलकुलेटर में पुट करने के बाद वो आंसर होगा 7006। अपना जो आंसर होगा वो होगा 7006.335 किलो कैलोरीज पर केजी, किलो कैलोरी पर केजी ये इसका यूनिट है। और ये आंसर है अपना एचसीवी का आंसर है। एचसीवी मिलने के बाद अपने को अभी एलसीवी फाइंड करना होता है। एलसीवी का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला HCV माइनस 9/100 H मतलब हाइड्रोजन इंटू 587। तो ये फॉर्मूला अभी यूज करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं एलसीवी इक्वल टू HCV माइनस 9/100 को हम लोग 0.09 लिख सकते हैं, 0.09 H इंटू 587। तो ये इसका फॉर्मूला है, इसको ब्रैकेट में पुट करते हैं और ये कंप्लीट को स्क्वायर ब्रैकेट में पुट करते हैं। तो अभी वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज बस अपने को हाइड्रोजन की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे और HCV की वैल्यू पुट करनी है। LCV इक्वल टू
HCV अपने को अब भी मिला ये वाला 7006, तो इसको लिखेंगे 7006.335 माइनस करके ब्रैकेट ओपन करेंगे 0.09 इंटू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे 1% है, तो ये 1% आएगा इंटू 587, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज करेंगे। तो इस पूरे टर्म को भी हम लोग कैलकुलेटर में पुट करेंगे। कैलकुलेटर में पुट करने के बाद अपने को एलसीवी का आंसर मिलेगा, और एलसीवी का जो आंसर मिलेगा कैलसी में पुट करने के बाद वो क्या आएगा चेक करना एक बार। अपने को आंसर मिलेगा यहाँ पे 6953, अपने को आंसर मिलेगा 6953.3 अपने को आंसर मिलेगा। और उसके बाद इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा किलो कैलोरी पर केजी, इसका यूनिट होगा किलो कैलोरी पर केजी। और ये है अपना फाइनल आंसर इसका। एलसीवी यानी लोअर कैलोरीफिक वैल्यू का आंसर मिला अपने को 6953.505 किलो कैलोरी पर केजी। तो यहाँ पे हम लोग ने एचसीवी फाइंड किया, यहाँ पे एलसीवी फाइंड किया। तो एचसीवी और एलसीवी के लिए इतना काफी है। अभी नेक्स्ट टाइप के साथ स्टार्ट करते हैं, कंबशन वाले टाइप के साथ स्टार्ट करते हैं। कंबशन में सबसे फर्स्ट टाइप क्या होता है, अमाउंट ऑफ एयर वेट बेसिस पे। तो उन क्वेश्चंस को अभी सॉल्व करते हैं और उसका फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। तो अभी